यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर ऑल गुड। शाम को ना एक सियापा हो गया था, बताती हूँ। और उसके लिए ये जुगाड़ किया जा रहा है, इस डंडे में ना वाइपर को बांधा जा रहा है, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। एक्चुअली हमारे नीचे वाले फ्लोर पे ना जो लोग रहने आने वाले हैं, उन्होंने अपने बालकनी के ऊपर रूफ़ करवाया हुआ है। तो कबूतर वगैरह बहुत आते हैं हमारे स्टैंडिंग बालकनी में, तो उन्होंने झाड़ू को गिरा दिया उसके ऊपर, तो वो एकदम कॉर्नर में जाके अटक गया हुआ था। तो उसी को उतारने के लिए ये उपाय किया गया था। वाइपर में ये जो जाले साफ़ करते हैं ना, उसका जो स्टैंड है ना, उसी में बांध के और फिर जुगाड़ किया गया है। तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट आफ्टरनून, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग किस तरीके से हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट्स मंगाते हो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग से जिसमें कार्टन्स आते हैं, तो उनको ना फेंकें। उन्हीं के हेल्प से हम ये ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। और मैं ना जुगाड़ू उपाय बताऊँगी जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस कटिंग का काम करना है। कोई DIY नहीं करना है, कोई गिफ्ट पेपर नहीं लगाना है, ना ही कोई कपड़े पेस्ट करना है ऐसा। तो सबसे पहले मैं क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। तो बाहर के साइड में जितने भी कपड़े वगैरह थे वो सब हटा दिए, कॉलिन लिया और पुराना सा एक कपड़ा ले लिया। मैं घर जो भी क्लीनिंग का काम करती हूँ उसके लिए पुराने जो कॉटन के कपड़े होते हैं, वेदर टी-शर्ट हो, बनियान हो, जीतू के पुराने टी-शर्ट हो गए, वो सब यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे जीतू सोया हुआ है, तो इसीलिए मैं आराम आराम से चुपके चुपके से काम कर रही हूँ कि कोई खटर पटर ना हो, नहीं तो जीतू की नींद खुल जाएगी ना, तो मेरा काम नहीं होगा। जीतू ने मुझे 2 घंटे का टाइम दिया है कि मम्मा जो तुम्हें काम करना है कर लो, अगर मैं उठ गया तो कुछ नहीं करने दूँगा, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले बाहर का पार्ट क्लीन कर लेती हूँ। ये बनियान है वाइट कलर का, लंबा सा कपड़ा है। आप आराम से इस तरीके से हाथों में फ़ोल्ड कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं ग्लव्स के जैसा। इससे ना क्लीनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। चाहे तो रबर बैंड लगा लो, फटाफट से क्लीन हो जाता है, हाथ गंदे भी नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, ये मेरा कबर्ड है, वैसे तो ऑर्गेनाइज्ड है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और पता है गाइस, मैंने जब ऑर्गेनाइज़ किया जिस तरीके से, मेरे ना 2-3 सेक्शन खाली हो गए हैं। इनफैक्ट और भी कपड़े आ सकते हैं, ऐसा सिचुएशन हो गया है, आपको बाद में रियलाइज़ होगा। तो मैं जब भी कबर्ड का क्लीनिंग का काम करती हूँ तो मैं एक एक रैक क्लीन करती हूँ, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैं एक ही बार में सारा सामान बाहर निकाल कर ना टेंशन नहीं लेती हूँ। अगर बीच में जीतू उठ गया ना तो मेरा काम अटक जाए। एक ही बार में सारे कपड़े बाहर निकाल कर ना बहुत हेक्टिक हो जाता है ऑर्गेनाइज़ करना। कभी कभी ना दिमाग ख़राब हो जाता है, कहाँ कैसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें, तो वो टेंशन ना रहे, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। जीतू के डायपर में ना एक लंबे साइज़ का काटन आता है, आप समझ सकते हो, तो उसको कट करके मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। वो कटिंग का भी मैंने वीडियो बनाया था, बट पता नहीं डिलीट हो गया। और यहाँ पे एक मैंने बारबेक्यू नेशन से पार्सल मंगाया था, तो उसका कार्टन है, उसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं हुआ था, यानी कि ऑयल वगैरह नहीं लगा था, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक कार्टन में मैंने इस तरीके से पजामे ऑर्गेनाइज़ कर दिए। इससे क्या होगा ना, बैलेंस बना रहेगा पजामे में। आप आराम से एक निकालोगे तो इधर उधर गिरेगा नहीं, और ये सिस्टमेटिक रहेगा। तो इस तरीके से मेरे पास जितने भी लेगिंग्स और पजामे हैं जो मैं घर में पहनती हूँ डेली यूज़ में, वो सब मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और मेरे लिए अब ईज़ी हो गया है रखना भी और निकालना भी। मैं जो तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, एक बार करके देखिएगा। आपके कपड़े बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। कार्टन्स को किसी भी तरीके से रख सकते हो, स्टैंडिंग पोजीशन में भी, ऐसे लिटा कर भी, जैसा भी आपके कबर्ड का सिचुएशन आप ऐसे कर सकते हो। तो एक में तो मैंने सारे पजामे रख दिए हैं। अब एक जो उसके बाजू वाला कार्टन है, उसमें मैंने सारे टी-शर्ट रख दिए जो मैं घर में पहनती हूँ। ये कार्टन मीशो से आया था। वैसे तो मीशो के प्रोडक्ट्स के जो कार्टन्स होते हैं ना, उतने यूज़फुल नहीं होते हैं, बट कभी कभी यूज़फुल निकल जाते हैं। तो इन सबको मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे पास जैसे भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये एक छोटा सा कार्टन है, इसको भी मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से टॉप कट कर दिया है और इस तरीके का एक पीस बना लिया है। और सबसे पहले जो भी मैं कार्टन्स यूज़ करती हूँ उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ कपड़े के हेल्प से। गीला कपड़ा तो यूज़ नहीं कर सकते, ख़राब हो जाएगा ना कार्टन, तो सूखे कपड़े से अच्छे से उसका डस्टिंग कर देती हूँ ताकि कोई भी गंदगी ना रहे। और इस तरीके से अंदर में डाल दिया ये जो पीस था, और साइड से मैं कट कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जिस तरीके का यूज़ था मैं वैसे करूँगी। तो यहाँ पे एक तरह बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया। और ये सपोर्ट के लिए जो पीस कट किया ना, वो बैक साइड में लगा दिया। तो मेरे पास जितने भी सैंडोज़ हैं, जो स्पैगेटीज़ वगैरह होते हैं,
उनको कम जगह लगती है, तो आराम से मैं उसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे ना दरवाज़ा बंद करके देखा कि देखो लग रहा है या नहीं, तो आराम से लग रहा है। मैं जो अभी सेक्शन ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ उस सेक्शन में मेरे डेली यूज़ के ड्रेसेस होते हैं, टी शर्ट, पजामे, फुल टी शर्ट ऐसा, तो उसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। साथ में जो ऐसे कपड़े का जो थैला होता है ना, उसको भी यूज़ कर सकते हो। उसको साइड से बस कट कर देना है और आराम से इस तरीके से जो अपना रॉड होता है कबर्ड के में, उसमें लगा कर आप उसमें बहुत सारे कपड़े रख सकते हो। बहुत सारे बेसिक आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करें, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो अभी जो मैंने ये बैग लगाया उसमें मैं सारे श्रग्स रख रही हूँ। श्रग्स को पता नहीं कैसे भी फोल्ड करो, कैसे भी रखो, पता नहीं उनका सीक्वेंस समझ में नहीं आता, तो उसमें आराम से वो पड़े रहेंगे, टेंशन फ्री रहूँगी मैं। ये एक हैंगर है जो 40 रुपीज़ का है, मैंने डी मार्ट से लिया था। बहुत ही यूज़फुल है, ऐसा हैंगर होना चाहिए। एक साइड में मैंने कुछ हुक्स लगाए हुए कबर्ड के बाजू में, तो वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल हो जाता है। फ़िलहाल तो मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ। और ये साइड हुक है जहाँ पे मैं मेरा जो डेली का बैग है वो हैंग कर देती हूँ, बैगेट का जो मैं डेली कैरी करती हूँ। साथ में जो स्टोल यूज़ करती हूँ ड्राइविंग के टाइम पे, वो कुछ बेल्ट वगैरह है जो लगता है वो सब लगा देती हूँ। एक पतला सा श्रग यूज़ कर रही हूँ जो मैं नीचे जब जीतू को लेके जाती हूँ, हल्का ठंड होता है तो पहनती हूँ। ये सब हैंडी है। जीतू का भी जैकेट है जो हमेशा लगता है, छोटा मोटा नैपकिन है ये सब, तो वो सब वहाँ पे लगा दिया है जो हमेशा लगते रहता है। अब मैं आ गई यहाँ पे सॉक्स ऑर्गेनाइज़ करने, तो ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। 150 के 6 आए थे ऐसे स्मॉल वाले बास्केट, बहुत यूज़फुल रहा मेरे लिए। इसमें मैंने सॉक्स ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। एक जो शूज़ में मैं पहनती हूँ नॉर्मल जॉकी का, और एक फिंगर वाला जो सॉक्स होता है ना वो ऑर्गेनाइज़ कर दिया। साथ में अब मैं कुर्ता वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। पहले कबर्ड में ना कम जगह थी, इसलिए कुर्ते को उस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ था, मीन्स होता है ना ज़्यादा फोल्डिंग करके, और अभी आराम से रख देती हूँ। अभी जीतू उठ गया है तो थोड़ा सा काम मेरा रुक रुक के होगा। यहाँ पे मैंने एक पुराना बेडशीट का कपड़ा लिया है और उसको कबर्ड के ऊपर रख देती हूँ ताकि कबर्ड गंदा नहीं हो, और टाइम टू टाइम उसको चेंज करके धो दूँगी। ये भी बारबेक्यू नेशन का बैग है जिसमें खाना आया था, तो ये भी गंदा नहीं हुआ था। तो इसमें मेरे पुराने कपड़े हैं, पुराने नहीं नए कपड़े हैं, लेकिन वो मुझे आते नहीं हैं तो इसलिए मैं उनको रख देती हूँ। बड़ी मोह है उन कपड़ों से, नया नया कपड़ा है, शादी के टाइम का लिया हुआ, आते नहीं है, बट फिर भी रख देती हूँ कि कभी मैं दुबली हूँ तो पहन सकूँ। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स वगैरह और ये सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। आराम से आ गया। ये भी कार्टन्स की हेल्प से मैंने बना दिया, इसमें सारे हैंकी वगैरह हो गए, छोटे छोटे टावल्स वगैरह हो गए, वो सब रख दिए हैं। तो अब मैं ये वाला सेक्शन ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ पे ये एक बास्केट है जो अमूल मिठाई की क्रीम में आता है, या सोन पापड़ी का बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो सारे पेन ड्राइव्स रखे हैं साथ में। इस तरीके से जो भी वायर्स होते हैं ना उसमें रबर बैंड लगा के रखती हूँ, इससे ना वायर्स इधर उधर नहीं जाते और जगह काफ़ी बनी रहती है। साथ में एक और मैंने बास्केट लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है पावर बैंक और हार्ड ड्राइव। ये मेरे पास पेन टैब था, अब ये यूज़ नहीं होता है तो इसको रख देती हूँ। फिर साथ में एक बॉक्स है, यहाँ पे भी कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। साथ में यहाँ पे मैंने चार्जर रख दिया है एक बास्केट में, और उसके बाद ये मैंने लिया था ब्रश होल्डर, तो अभी यूज़ हुआ नहीं है, नया है, तो अभी कुछ जगह मिल नहीं रहा है तो इसलिए मैंने ये रख दिया है। नैपकिन वगैरह भी रख दिए, कभी कभी लग जाता है। और साथ में यहाँ पे लैपटॉप रख के इस ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। बहुत ही सिंपल और ईजी और आराम से मिलने वाला है। साथ में जो डोर होता है ना उसमें भी मैं उस तरीके से स्माइलीज़ वगैरह जो हुक होते हैं ना वो लगा कर रखती हूँ। और इस तरीके से जो भी मेरे फाइल्स वगैरह हैं डॉक्टर से रिलेटेड या कुछ ऐसे, तो वो सब मैं इस तरीके से बैग में एक रख के फिर लटका देती हूँ, तो आराम से कन्वीनियंट होता है और हमारा डोर भी यूज़ हो जाता है। और साथ में एक ये ड्रॉवर है, तो इसमें सेम सोन पापड़ी के बॉक्स का डब्बा मैंने यूज़ किया है। और ये जैसे ड्रेसेस में बेल्ट वगैरह नहीं आते हैं क्या, मैक्सी ड्रेसेस या वन पीस वगैरह में, तो वो मतलब जो यूज़ होते हैं तो भी और जो नहीं होते तो भी, उनको भी इस तरीके से रबर बैंड लगा कर रख दे रही हूँ। साथ में एक ये सेम मैंने स्टोरेज बास्केट यूज़ किया है जो मैंने मीशो से मंगाया था। जितने भी मेरे पास बेल्ट है वन पीस के, जीन्स के, मैक्सी ड्रेसेस के, तो उन सबको इस तरीके से रबर बैंड लगा के रख रही हूँ ताकि ऑर्गेनाइज रहे और आराम से मिल जाए, हैंडी रहे। बहुत ज़्यादा कभी कभी ना परेशानी हो जाता है कि किस ड्रेस का कौन सा बेल्ट है, सब कहाँ रखा हुआ है, बड़ी परेशान हो जाती हूँ। फिर ये इसमें जितने भी नए की रिंग्स में बहुत सारे खरीदते रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, वो भी रख दिया। साथ में एक कार्टन्स मैंने लिया है जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर दिया है कि सब एक जगह रहेंगे, मतलब वेरिएशन वाइज।
फिर यहाँ पे भी मैंने हुक लगाया हुआ है डोर पे। इस तरीके का जो प्लास्टिक पाउच होता है उसमें मैंने जो हमारे ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स होते हैं वो रखी हुई हूँ, साथ में धागे वगैरह रखी हुई हूँ, हैट है। मेरा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आज किया है ये बैग्स के हेल्प से किया है, जिसमें मैंने जगिंग्स रख दिया है, शॉर्ट्स रख दिए जो घर में पहनती हूँ, जीन्स को भी ये पिंक वाले बैग में ऑर्गेनाइज कर दिया, श्रग्स वगैरह सब हो गए। कार्टन्स के हेल्प से ये देखो कितना मस्त हो गया है, अब हैंडी हो गया है, कंफर्टेबल हो गया है मेरे लिए। आराम से ढूंढना, निकालना, रखना, एक भी गिरेगा नहीं तो इतने पतले पतले रैक्स बना के रखने पे आप समझ सकते हो सब मिक्स हो जाने वाले थे। टी शर्ट्स आ गए, फुल टी शर्ट्स भी आ गए यहाँ पे। ये स्पैगेटीज़ वगैरह यहाँ मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी, अलग अलग कलर्स के हैं मेरे पास। साथ में ये सॉक्स वगैरह यहाँ पे आ गए, जो 2 टाइप के मैंने सॉक्स आप लोगों के साथ शेयर किए। जो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया है ना, एक तो बहुत ही रिजनेबल है, 30 रुपीज़ पर पीस पड़ा, और बहुत यूज़फुल है। सॉक्स वगैरह या हैंकी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। साथ में जब मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, ये फ्रंट का एरिया हाफ खाली रह गया है, तो यहाँ पे मैंने जो मेरे मैक्सी ड्रेसेस हैं या नाइट गाउन्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने रख दिया। अब फ्यूचर में फिर से कार्टन्स आएंगे तो वहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। अभी जितने मेरे पास स्टॉक में थे वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए। फिर कुर्ता वगैरह भी मैंने राइट साइड में रख दिया। ये जो 2 ड्रॉवर्स हैं इसमें अंडरगारमेंट्स हैं, साथ में नीचे के रैक्स में ये देखो लेगिंग्स को मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसको आगे रखा है, जो कम यूज़ होता है वो पीछे के साइड रखा है। तो इस तरीके से 2 ऑर्गेनाइज़र हो गए। ये बैक साइड से भी ऐसा है, तो ये अमेज़न के प्रोडक्ट्स में आता है, तो उसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। आराम से निकालना रखना बहुत ही कंफर्टेबल है। ये बास्केट्स वगैरह हैं, तो इनसे भी ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे कार्टन्स का आइडिया लगा। आपको आइडिया कैसा लगा कमेंट में बताना। तो इन बास्केट्स में मैंने प्लाज़ो वगैरह रखा हुआ है, और साथ में कुछ ऐसे कुर्ते हैं जो पार्टी वेयर लुक में है, तो वो यूज़ ज़्यादा होते नहीं, वो सब रखे। ये बास्केट है, तो जब मैं स्कूटी ड्राइव करती हूँ तो उसमें मुझे ग्लव्स लगता है, सन ग्लासेस, नॉर्मल ग्लास, एक स्कार्फ, तो वो यहाँ पे रखती हूँ कि एक जगह रहेगा ड्राइविंग से रिलेटेड। साथ में एक ये बैग है, तो इसमें मेरे पास जितने भी बैग्स हैं ना, हैंड बैग की कलेक्शन, वो सब मैंने इस जूट बैग में करके रख दिया है। और ये देखो कितना बहुत जगह खाली हो गया। साथ में एक इस बैग में मैंने ये रख दिया है लावी का ये हैंड बैग। ये मेरा फेवरेट बैग है, फेवरेट। कलर भी बहुत प्यारा है, स्टाइल भी बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो मेरे बैग्स ना आपको हमेशा नए लगेंगे, क्योंकि मैं उनको हमेशा क्लीन रखती हूँ और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। इस तरीके से रखने से क्या डस्ट वगैरह नहीं लगेगा और बैग गंदा भी नहीं होगा। और मैं कभी भी अगर मेरा बैग थोड़ा भी गीला होता ना, तो सबसे पहले मैं धूप लगा देती हूँ। तो नीचे के सेक्शन में मेरे सारे बैग्स आ गए। कपड़े का थैला होता है ना, इसमें मैंने जो भी अभी नए ड्रेसेस वगैरह कुछ ऑर्डर किए थे, प्लाजो, कुर्ते वगैरह, वो सब रख दी हूँ। जब यूज़ होगा, जैसे यूज़ होगा तो निकाल सकती हूँ। ये भी कार्टन्स की हेल्प से मैंने जो बनाया है, उसमें मैंने जो घर में टॉल वगैरह यूज़ होता है वो सब रख दी हूँ। यहाँ पे साइड में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ही कि जो कपड़े मुझे नहीं आते वो सब रख दिए। ये सेक्शन मेरा वैसे खाली हो गया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बस ऐसे अभी ये बास्केट रख दिया है। कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन में ना आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने साड़ी वगैरह या ऐसे ड्रेसेस जो मैं बहुत कम पहनती हूँ, गाउन हो गया, पार्टी वेयर ड्रेसेस, तो वो मैं लास्ट वाले कबर्ड में रखी हुई हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने जो डेली वेयर के ड्रेसेस हो गए, कुर्ता सेट हो गया, वो सब रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे मैंने साड़ी वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। यहाँ पे स्टोल्स है, दुपट्टा है, स्टोल्स और दुपट्टे का कलेक्शन मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं यूज़ करती नहीं। यहाँ पे सूट वगैरह है जो पार्टी वेयर है, तो ये सब मैं कम पहनती हूँ। यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन रख दिया। साथ में ये आइडिया आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखो एक ब्लैंकेट का बैग है, तो इसमें मैंने सारे ब्लाउज़ वगैरह रख दिए हैं। साथ में एरियल जो 6 kg का पैक का जो कार्टन आता है, उसको मैंने यूज़ कर लिया पेटीकोट ऑर्गेनाइज़र के लिए, क्योंकि पेटीकोट ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत, और कौन सा कलर यूज़ करना है ढूंढना भी ईजी हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ पे मेरे सारे गाउन्स वगैरह हैं, तो ये सब रख दी हूँ। तो बहुत ही सिंपल और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गया है और कन्वीनियंट हो गया मेरे लिए। कबाड़ से कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने का मेरा ये आइडिया तरीका कैसा लगा, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना। फिर मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज का वीडियो पसंद आया हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।